अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ अख्तर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, उनके वोटर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला उनके हक में आया है। ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला है। ये एक तलवार है जो कि तहरीक इंसाफ के सर के ऊपर लटक रही थी और सब इंतजार कर रहे थे। बल्कि जो इससे पहले की हुकूमत थी, जो पीडीएम थी, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इस चीज का इंतजार कर रही थी कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। लेकिन अब उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन है, एक तारीखी फैसला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने किसी के दादे का भी जिक्र किया है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी के दादे पाकिस्तान की शुरू की तारीख पर चले गए हैं और उन्होंने बकायदे से पूछा है कि जनाब वो दादे की कियो के ऊपर पोता जाकर माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि माजी में जो सुप्रीम कोर्ट करती रही है, क्या उसके ऊपर आज की सुप्रीम कोर्ट भी माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? क्या इसके ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? और एजाज एहसन साहब क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि बाजवा साहब से उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इवन साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बाकायदा से उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीजें करते रहे। ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल होना है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक तारीखी समाअत थी। लेकिन उस समाअत से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि 8 से 10 लोग जिनके जो बच्चे हैं या लवाहिकीन हैं, वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल होना है, वो दरखास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना शुरू कर दिया, जनाब अगर हमारे जो लवाहिकीन हैं या जो हमारे करीबी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, कोई भी हैं, अगर उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो हमें कोई मसला ही नहीं है। होने दे जनाब, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने दे, हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें जल्द से जल्द ट्रायल चाहिए। उन्होंने कहा उसके बाद माफी भी मिल सकती है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्रायल होता है तो हमें उसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ा गैर मामूली था, ये बहुत ही गैर मामूली चीज थी कि अचानक से लोग खुद आकर ये कहना शुरू कर दें कि जनाब छोड़ें, कानूनी पॉइंटों के ऊपर जो डिबेट होनी है, डिस्कशन, उसे छोड़ें। हमारे जो जो हमारे करीबी हैं उन्हें पकड़कर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है, उनका ट्रायल होने दें। तो ये गैर मामूली डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच इस सारे मामले को सुन रहा था, जो कि इससे पहले इसके अंदर काजी फाइसा साहब भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी उस वक्त तकरीर की थी और खुद को साइडलाइन कर दिया था। आपको याद होगा, और उस वक्त के चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब आपने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में जब तक कोई फैसला नहीं करते तब तक आगे नहीं चलते। तो 5 रुकनी बेंच ने तकरीबन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियन का मामला था उसे कालादम करार दे दिया है और आर्मी एक्ट का वो सेक्शन जिसके तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना था, उस सेक्शंस को ही कालादम करार दे दिया है, आइन से मुतसादम करार दे दिया है। 2D1 और 2D2 वो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को ही उड़ाकर रख दिया है और कहा है कि ये आइन से ही मुतसादम है। ये जो बुनियादी लीगल राइट्स हैं किसी भी सिविलियन के, ये उसके मुतसादिम है, ये मावरा आइन है, ये मावरा कानून है, लिहाजा ये किसी भी तौर पर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और ये आइन से मुतसादम है। 103 अफराद इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए हैं, जिनमें इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब भी मौजूद हैं और 102 और लोग हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल होना है। इससे पहले ये खबरें चलाई गई पाकिस्तान में और कहा गया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है। कुछ के बारे में कहा गया कि उनका ट्रायल कंप्लीट भी हो चुका है, कुछ के बारे में कहा गया कि 2 हफ्तों से उनका ट्रायल चल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पटिशन फायर की थी एजाज एहसन साहब ने, उसके बाद लतीफ खोसा साहब ने, जनाब उन्होंने इस सारी मामले को ही उन्होंने कालादम करार दे दिया है और जो 103 सिविलियंस हैं उनके बारे में बाकायदा से कहते हैं कि उन्हें सिविल कोर्ट्स के सामने, पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म जो कोर्ट्स हैं या बाकी जो अदालतें हैं उनके सामने पेश किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए और किसी भी सूरत नहीं होगा। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, एक तारीखी फैसला है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। फाइनली जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करता हुआ दिखाई दिया है, जो कि बहुत देर से आया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ बाकायदा से प्रिवेल किया है। अब दूसरा मामला 90 दिनों में इंतखाबात के हवाले से था। तो 90 दिनों में इंतखाबात, वो तो खैर मामला ही चला गया है, वो वक्त जाया करने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यानी बार बार एक ही चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा क्या चाहते हैं आप कि जो सेंसस था वो गलत करार दे दें? क्या चाहते हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला था उसे भी गलत करार दे दें? अगर ये दोनों फैसले गलत करार देते हैं तो एक लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा और वो बेंच जनाब इसके ऊपर समाअत करेगा और इलेक्शन जो जनवरी में होने हैं वो उससे भी ज्यादा आगे चले जाएंगे और ये मामला इतना फैल जाएगा कि जनाब इंतखाबात ही नहीं होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि इंतखाबात ना करवाएं? अगर आप चाहते हैं इंतखाबात ना करवाएं तो ठीक है, हम इस मामले को और ज्यादा फैला देते हैं, इसे और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा सदर साहब ने जो तारीख देनी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो किधर है तारीख? तो यही बात इमरान खान ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी बहन के जरिए एड्रेस किया था, इमरान खान भी यही कह रहा था कि जनाब सदर पाकिस्तान को, आरिफ अलवी साहब को तारीख देनी चाहिए। आप क्यों जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत कानून को लिख रहे हैं और बार बार उन्हें बुला रहे हैं और उनके सामने बैठकर आप डिस्कशंस कर रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि आपको सजेशंस दें या आप उन्हें सजेशन दे रहे हैं?
आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी यही कहा कि जनाब सदर पाकिस्तान ने अगर तारीख दी है तो तारीख कहां पर है। तो उन्हें एक बार ये भी कहा गया आप वो ट्वीट पढ़ ले, तो उन्होंने ट्वीट ने जनाब खत दिखाएं, वो लेटर दिखाएं जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने को वाज़ेह तौर पर तारीख दी हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो कागज दिखाएं कि तारीख किधर है। तकरीबन 8 से 9 दफा उन्होंने सदर पाकिस्तान के हवाले से बाकायदा से पूछा है। फिर उन्होंने अली जफर साहब से भी पूछा कि सदर पाकिस्तान ने तारीख किधर दी है। तो बाकायदा से उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे अखबारों के जरिए पता चला है, अखबारी रिपोर्टिंग के जरिए कि उन्होंने कोई लेटर लिखा था। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जनाब अखबारी चीजों को साइड पर छोड़ें, ये बताएं कि जो सदर साहब का जो लेटर है वो लेटर कहां पर है। और उसके बाद कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिर ये सारी कार्रवाई जारी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रुक गए और रुक कर उन्होंने कहा कि पटिशनर कौन है, यानी किसने ये पटिशन दायर करवाई हुई है। तो इस पर वकला ने कहा कि तहरीक इंसाफ इसमें पीटीआई इसके अंदर पटिशनर है। काजी फैसल साहब ने कहा नहीं पीटीआई नहीं, मुझे ये बताएं कि एग्जैक्ट बंदा कौन सा है, पीटीआई का कौन सा बंदा है जिसके जरिए ये दरखास्त डाली गई है। और उन्होंने कहा जो जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई के जनाब उमर अयूब साहब, उनके जरिए दरखास्त डाली गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये उमर अयूब साहब, इनके बारे में बताएं ये किसके पोते हैं। तो इसके ऊपर जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये अली जफर साहब ने कहा कि जनाब ये जनरल अयूब खान जो साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने मार्शल मुल्क के अंदर लगाया था, ये उनके पोते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब वो डिक्टेटर है ना, वो अयूब खान शाह साहब वो डिक्टेटर है। इस पर कहा उमर जो अली जफर साहब बहरहाल उन्होंने कहा जी डिक्टेटर थे। उन्होंने कहा उन्होंने कितने अरसे तक इंतखाबात को रोका था। इस पर अली जफर साहब ने कहा कि जनाब मुझे तो नहीं पता, मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि जनाब उमर अयूब साहब को अपने दादा के किए हुए एक्ट को कि उन्होंने इंतखाबात को डिले किया, उन्होंने मामलात को लटकाया, इस चीज को कंडेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यानी वो बात दादा तक चली गई, अयूब खान के मार्शल लॉ तक चली गई, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ तक चली गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक अदालती मर्डर भी हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी और भी चीजें हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत हुई, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हुई, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर खामोश रही। गुज़श्ता 16-18 माह में पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट केनिया के अंदर मारा गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतें खामोश रही। तो क्या हम ये तवक्को करेंगे आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के फजल कोर्ट्स क्या इनके ऊपर वो भी माजरत करेंगे, क्या वो भी माफी मांगेंगे, कंडेम करेंगे? ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये डिबेट और डिस्कशन मौजूद है कि जनाब जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनका जो पाकिस्तान आना है और जिस तरह से पाकिस्तान आए हैं, बुनियादी तौर पर ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि कल उनका मुकदमा लगना है। और अगर उनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और उसके बाद उनकी जमानत कैंसिल हो जाती है, तो फिर अडयाला जेल ही उनका ठिकाना है। और अडयाला जेल में इमरान खान आगे ऑलरेडी बैठा हुआ है। और अगर नवाज शरीफ भी अडयाला जेल में चला जाता है तो फिर क्या इस चीज को हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? फिर मामला किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी तक एक जो एम्बिग्विटी मौजूद है, मुबहम या वेग सिचुएशन या एनालिसिस मौजूद है, वो ये है कि क्या ये नवाज शरीफ के लिए ट्रैप है या ट्रैप नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।